बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप सब। आज मैं आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए काफ़ी अरसे से बहुत सी बहनें फरमाइश कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद इस डिज़ाइन के डिले होने की वजह ये थी कि मुझे इस डिज़ाइन की स्टिचिंग वीडियो के लिए बहुत सा फ्री टाइम चाहिए था, ताकि ऐसी इजी टिप्स के साथ ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊँ कि बिगनर भी इजीली ये डिज़ाइन बना सकें। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने पेस्टिंग पेपर की ये सीधी पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और लेंथ है 45 इंच तक। पेस्टिंग पेपर की इस पट्टी को हम सीधे कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर की इस पट्टी को इस तरीके से हमने कपड़े पर रखकर पेस्ट कर लिया है। अब जो साइडों पर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर फोल्ड कर लेना है और फिर ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर देना है। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरीके से हमने ग्लू स्टिक लगाकर साइडों वाले कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है, ऐसे। और इस पट्टी को तैयार कर लिया है। इसके बाद इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस करके इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब आप नेक का जो भी साइज़ रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम उसके लिए निशान लगाएंगे। मैं नेक की चौड़ाई रखती हूँ 3 इंच, इसलिए सबसे पहला निशान 3 इंच पर लगाऊंगी। दूसरा निशान पट्टी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग 1/2 इंच पर लगाएंगे और तीसरा निशान 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम पर लगाएंगे। तीसरा निशान हमने बीड्स के लिए लगाया है। इस हिसाब से अब हम नेक की टोटल विड्थ 4 इंच से 1 पॉइंट कम रखेंगे। नेक की डीपनेस के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से वी शेप ड्रा कर लेंगे। जी, यहाँ से यहाँ तक हमने वी शेप बना ली है। ये देखें, ऐसे। ठीक है। अब इस वी शेप के साथ साथ 1 इंच से 1 पॉइंट कम के गैप पर हम इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। और अब ये निशान मिलाकर इस तरीके से हमने एक सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। अब वी की नोक से हमने नीचे की तरफ 9 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ पर। यहाँ से हम चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। इसलिए पूरी पट्टी पर हम 1 इंच के गैप पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। कटिंग से पहले हमने पूरी शेप को अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि हमारे नेक की परफेक्ट तरीके से कटिंग हो सके। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इस तरीके से करनी है कि पेस्टिंग पेपर बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, इसलिए सबसे पहले वी शेप कटिंग करेंगे। अब नेक की जो शेप सेंटर में से निकलेगी, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि किसी और शर्ट की डिज़ाइनिंग में हम यूज़ कर लेंगे। जी, तो नेक की शेप तो हमने कटिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हम हल्की सी राउंड शेप बना लेंगे। इस तरीके से। जी, अब हम इस शेप को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। नेक की शेप को हमने इक्वल पेस्ट करने के लिए पहले वी शेप को इस तरीके से पेस्ट कर लिया, फिर नेक की शेप को पेस्ट कर लिया है।
इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और कर्व वाले हिस्सों पर छोटे छोटे कर्व लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और इस वी शेप वाली पेस्टिंग पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। जी, हमने साइडों वाले कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और ये मिड पॉइंट बना लिया है। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे। शर्ट में भी हमने मिड पॉइंट बना लिया है। इस तरीके से हमने नेक की शेप को इसके ऊपर रखना है और सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लिया करें। मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और आंसरेबल कमेंट्स के जवाब भी देती हूँ। जी, हमने ये सिलाई लगा ली है। अच्छा, ये सिलाई हमने हाथों की मदद से अच्छे से कपड़े को प्रेस करने के बाद लगानी है ताकि कोई भी दरमियान में झोल वगैरह ना रहे। पेस्टिंग पेपर के हमने साथ साथ ये सिलाई लगानी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और पलट कर सीधा करके प्रेस कर लेंगे। जी, इस तरीके से हमने नेक को पलट कर आयरन की मदद से प्रेस कर लिए हैं। अब हम शर्ट की बैक साइड लेंगे। इसका भी हमने ये मिड पॉइंट बना लिया है। अब नेक वाले पार्ट को आप चाहें तो इस तरीके से सिलाई के मार्जिन के बराबर फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर लें या मेरी तरह पेस्टिंग पेपर की 1/2 इंच चौड़ी पट्टी को कपड़े पर इस तरीके से पेस्ट कर लें। एक साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लें। इस पट्टी की लेंथ है 9 इंच। अब हम इस पट्टी का भी मिड पॉइंट बना लेंगे और इस पट्टी के मिड पॉइंट को शर्ट के मिड पॉइंट के साथ इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी, सिलाई हमने लगा ली है। ये देखें, ये पट्टी इस तरीके से बैक साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ठीक है। अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक को शोल्डर की सिलाई के साथ जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से आप गौर से देखें कि शोल्डर की सिलाई आपने कैसे लगानी है। शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरीके से बैक साइड पर रखना है। शोल्डर की यहाँ से हमने सिलाई नेक वाली पट्टी की सिलाई के बराबर रखनी है। ये देखें, इस तरीके से। अब देखें, ये दोनों सिलाइयाँ बराबर हैं। इस पट्टी को हम इस तरीके से बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और तुरपाई कर लेंगे। नेक के फ्रंट और बैक पर हमने तुरपाई करने के बाद प्रेस कर लेना है। अब हम सीधी पट्टी लेंगे। इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लिया था। ये देखें, इस तरीके से। अब हम इस पट्टी के दोनों सिरे मिलाते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे।
जी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी की आयरन की मदद से ऐसी शेप बनाकर शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। इसका तरीका मैं आगे चलकर बताती हूँ। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। हमने फ्रंट और बैक नेक की तुरपाई कर ली है, ये देखें। हमने पट्टी को इस नेक की शेप देने के लिए इस तरीके से शर्ट के ऊपर रखा था, लेकिन ध्यान रहे कि हमने इस पट्टी को इतना सा गैप देकर रखना है। इस पट्टी को नेक की शेप देते हुए पहले तो हमने हल्का सा शावर कर लेना है, फिर इसके बाद आयरन की मदद से नेक की शेप बना लेनी है इस तरीके से। और हर तरफ हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा ये गैप बराबर रहे। सेंटर में भी हमारा ये गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये देखें इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी इसको हम कटिंग कर देंगे। अच्छा, इन पट्टियों को आपने सेट करते हुए ये ध्यान रखना है कि पट्टियों के दरमियान गैप बराबर होना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो इन पट्टियों के सिरे पर इस तरीके से ये मार्किंग कर लें, ताकि आपकी पट्टियों का गैप बराबर रहे। अच्छा, इस पट्टी के ऊपर से हमने इस तरीके से नेक की शेप बनाई थी, ये देखें ऐसे। यहाँ से भी हमने बराबर गैप रखा है और इन पट्टियों को पहले से बहुत ही अच्छे से सेट करके रखना है। जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको नीचे की तरफ निकालना है। अब प्लेकेट को बंद करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर के एक पीस को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमने ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर दिया है इस तरीके से। यहाँ से हमने इस तरीके से पट्टी को बंद करना है, ये देखें इस तरीके से। नीचे वाले कपड़े पर इस तरीके से ग्लू स्टिक लगाकर हम शर्ट के इस हिस्से को ऐसे पेस्ट कर देंगे। इस साइड से भी हमने इसी तरीके से ग्लू स्टिक लगाकर इस हिस्से को पेस्ट कर देना है ऐसे। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से ऐसे हर तरफ से अपने गैप को बराबर रखना है। यहाँ से शर्ट को उठाना है और इन हिस्सों को ऐसे ग्लू स्टिक की मदद से हम शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हम आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। ये देखें हमने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ से हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। जी हमारी सिलाई लग चुकी है। इस तरीके से हम नेक की इस शेप को रखेंगे। अब हम बीड्स लेंगे। बीड्स को इन हिस्सों पर हमने इस तरतीब से लगाना है, देखें ऐसे ऐसे। जी तो हमने बीड्स लगा लिए हैं और हमारा ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।